हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, अपने यूट्यूब चैनल पर रेलवे से रिलेटेड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे सेट बाय सेट। इसलिए मैं पहला सेट लेकर आ गया हूँ। पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है इसका, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? दोस्तों, जब पानी झरने से गिरेगा ऊपर से तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी टकराने से पहले। पहला आंसर इसका ए हो गया। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी टकराने से पहले। जब टकराएगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा होगी। तो कह रहा है गिरने के बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, उसके बाद गतिज ऊर्जा होगी। इसका ऑप्शन बी, दूसरे का बी। कह रहा स्टील जंगरोधी बनाता है। स्टील जंगरोधी बनाता है, एक तो क्रोमियम, एक होता है कार्बन। इसमें क्रोमियम दिया नहीं है, कार्बन दिया है, तो कार्बन मार देंगे। ए ऑप्शन स्टील जंगरोधी बनाता है। कह रहा कार्बन, एल्युमिनियम, जो मैंने बताया था, कार्बन दिया है, कार्बन नहीं दिया तो क्रोमियम, तो इसमें हो जाएगा सेकंड सी ऑप्शन क्रोमियम। कह रहा उड्डयन काल का सूत्र है। उड्डयन काल का सूत्र होता है, इधर बता दे रहा हूँ। उड्डयन काल के एक होता है ऊंचाई से रिलेटेड, एक होता है परास, और एक होता है उड्डयन काल। तीन सूत्र होते हैं। ऊंचाई से रिलेटेड होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और परास से रिलेटेड होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और उड्डयन काल टी का होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। ये तीन सूत्र होते हैं। इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, सारे मैं सूत्र बताऊंगा। इसका ऑप्शन हो गया 5 का डी, 2u साइन थीटा। खैर, अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण होगा। इसमें दिया है प्रक्षेप गति, यही सूत्र उपयोग होंगे इसमें। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 45 डिग्री। कह रहे कोई भी पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। इसके लिए सूत्र होता है प्रत्यास्थता गुणांक के लिए, प्रत्यास्थता गुणांक होता है h2/h1 होता है रोड में। 2 जितना उछलता है पिंड उसकी ऊंचाई, और प्रथम ऊंचाई। तो प्रथम कितना है, पहले सेकंड देख लो। सेकंड कितना है 36, फर्स्ट कितना है 1 मीटर, 1 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100, और रोड ये हो जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 10, तो 0.6। इसका ऑप्शन हो गया डी। कह रहा संपातक क्वेश्चन नंबर 8, संपातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा उठती है और बाहर चली जाती है। उसमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलता है। निचले भाग में भी शोभा नहीं देती। ये तो वैसे भी नहीं होगा। उसमें कमरे में कुछ रोशनी मिलता है, रोशनी तो मिलती है, जाहिर सी बात है, मगर इसलिए लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा कमरे के अंदर आए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल क्या है? कह रहा आर्द्रता प्रदायक, सुवासकारी तत्व, सुखाने वाला पदार्थ, स्वादिष्ट भोजन। सिलिका जेल है सुखाने वाला पदार्थ। ऑप्शन सी, गर्भाशय के भ्रूण में पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब तो वैसे नहीं होगी। योनि, ये तो वैसे भी नहीं होगी। ओविडक्ट, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लेसेंटा। क्या रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऊर्जा सदैव बाहर होता है, ऊर्जा सदैव स्थिर रहता है। इनमें से कोई नहीं। रासायनिक बंधन जब बनते हैं तो उसमें ऊर्जा सदैव बाहर होता है, सदैव बाहर निकलती है ऊर्जा। कह रहे शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ये तो वृषण में बनते हैं। कह रहे शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? इसका ऑप्शन हो गया ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये शराब जो पिया हुआ बंदा है या ना पिया हुआ है उसके मुंह पर लगाते हैं
अगर वो नीले हो जाती है इसका मतलब शराब पिए हुए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल। कोबरा जहरीला है, वाइपर भी जो रेगिस्तान में पाया जाता है, कोरल स्नेक ये भी क्या जहरीला है? अजगर ये जहरीला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन ये भी नहीं, ये तो ठोस हो ही नहीं सकती। क्लोरीन गैस ये भी नहीं हो सकती। ब्रोमीन ये तो द्रव है। कह रहा आयोडीन, आयोडीन होता है नमक, ये ठोस होता है। कह रहा पानी का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी का बुलबुला होता है जब पानी के अंदर होता है तो ऐसे दिखता है, मगर वो ऐसा नहीं होता, वो होता है इस तरीके का। ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये है अवतल, इधर लिख दे रहा हूँ उत्तल, ये है अरे मर गए, ये है ऐसे करके, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑक्सीजन की 0.5 मोल में आयतन क्या होगा? खैर ऑक्सीजन की 0.5 मोल में आयतन क्या होगा? 1 मोल में होता है, 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। कह रहा 0.5 आधे में कितना होगा? तो आधा हो जाएगा इसका, क्या है 11.2। 19 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, तो 6 मोल 22.4 गुणा 6 134.4, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है? पावर, अल्कोहल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन रह गया ये वाला, लगता है शायद। कह रहा है यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 का कास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? देखो H2SO4 इसका हो जाएगा द्रव्यमान 2। सल्फर का होता है 16, द्रव्यमान हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का होता है 8, द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुणा 4, 16 चौका 64 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 98। कास्मिकता कितनी है? 2 भाग कर देंगे कितना है 49, ऑप्शन बी। इस तरीके से सेट पूरा कंप्लीट हो गया। आज ये प्रथम सेट था मेरा, कुछ गलती होगी माफ़ करना दोस्तों। अगले सेट में कोई भी गलती नहीं होगी और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है, ये 5 नंबर है, ऐसे न्यूमेरिकल है, ये मैं अलग से किसी दिन कराऊंगा सभी।